Good morning, class 8 students. So today I will proceed regarding the topic which I was explaining in the previous class, study of microorganisms, of chapter number 2, microorganisms. Okay. So I explained up to on the topic study of organisms up to this micro small. I have to start from this paragraph. Many other microbes were discovered आफ्टर द एडवेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. बहुत सारे माइक्रोब्स में आविष्कार किया गया था आफ्टर द एडवेंट, जब आ गया एडवांस्ड विकसित प्रकार के उन्नत प्रकार के टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी. दीज ऑर्गेनिजम्स इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ. ये सब जो जीव है इम्पैक्ट मतलब असर का प्रभाव करता है, प्रभावित करता है हमारे ह्यूमन लाइफ, हमारे मनुष्य के जीवन में. सम कॉज डिफरेंट डिजीज. कुछ माइक्रोनिज्म्स कॉज करता है अलग अलग बीमारी, डिजीज बीमारी एंड इलनेस में भी बीमारी होता है. वेयर एज अदर्स कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो क्यूर देम, जो रोग को, जो रोग हमारे अंदर में होता है उसको मुक्त कर देता है. क्यूर मतलब मुक्त कर देना रोगों को, रोग या बीमारी को. सम कॉज फूड स्पॉइलेज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, खाने को खराब कर देता है, स्पॉइलेज खराब कर देता है. वाइल जबकि सम कुछ सप्लाई अस विद फूड, कुछ हमें देता है भोजन. वी शुड बी अवेयर. हमें सचेतन होना चाहिए ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स. हमें सचेत होना चाहिए इस ऑर्गेनिजम्स के हमारे जीवन की जो पॉजिटिव मतलब अच्छा और नेगेटिव मतलब बुरा असर जो हमारे जीवन में करता है. नाउ एन एक्टिविटी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 2.1 एम. इस काम करने का उद्देश्य क्या है, टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पॉन्ड वाटर. हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जीव को, इन पॉन्ड वाटर तालाब के पानी में. इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें चाहिए. ग्लास स्लाइड, कांच की बनी हुई, ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप की है, कांच के बने हुए होते हैं जिसको ग्लास स्लाइड बोलते हैं. या माइक्रोस्कोप, जिस यंत्र से हम इस चीज को देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाएगा, जिस चीज को बड़ा कर देता है, देखने में सुविधा होता है. फिल्टर पेपर, छन्नी वाला पेपर, एंड ग्लास टम्बलर मतलब ग्लास की एक कटोरा. प्रोसीजर, टेक ए ग्लास टम्बलर, एक कांच का कटोरा लो, एंड फिल इट विथ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. उसको भर दो तालाब में जाके, उसको तालाब के पानी में डुबो के उस टम्बलर को उस तालाब के पानी से भर दो. फिल्टर इट सो दैट स्मॉल इंसेक्ट, मड, ग्रास आर फिल्टर्ड आउट. उसके बाद उस टम्बलर में जहां पे पानी, तालाब की पानी है भर के लाया, उसको क्या करो, उस पूरे पानी को एक फिल्टर पेपर, छन्नी वाले पेपर के ऊपर गिराओ, और छन्नी वाले पेपर के नीचे एक खाली बर्तन रखा होगा, वेसल रखा होगा. तब देखोगे जब उस तालाब के पानी को गिराओगे इस छन्नी वाले पेपर पे, छन्नी मतलब फिल्टर करेंगे, छन्नी वाले पेपर से, क्या देखोगे, स्मॉल इंसेक्ट, मड, ग्रास आर फिल्टर्ड आउट. छोटे छोटे कीड़े जो तालाब के पानी में था उस ग्लास टम्बलर में आ गया, तालाब के पानी की मिट्टी जो उस पानी के अंदर आ गया, और घास, ये सब क्या होगा, फिल्टर पेपर ऊपर गिर के पड़ा रहेगा, और बाकी सब पानी फिल्टर पेपर के जो छेद होते हैं उससे निकल के वे खाली बर्तन जो उसके नीचे रखा हुआ उसके जाके वे जमा हो जाएगा. पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस फिल्टर्ड वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड. जो खाली बर्तन जो फिल्टर पेपर के नीचे रखा था, उस खाली बर्तन में जो फिल्टर्ड वाटर, ये जो फिल्टर्ड में जो पानी छन के जो पानी उसके उसके खाली वाले बर्तन में आके जमा हो गया, वहां से एक बिंदु वे फिल्टर्ड वाटर ले लो और उसको एक ग्लास स्लाइड, कांच वाली रेक्टेंगुलर शेप की ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. और उस बूंद वाली पानी को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो और उसको देखो. ऑब्जर्व मतलब देखो. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, देखा और क्या सारांश तुम्हें मिला. यू विल ऑब्जर्व, तुम देखोगे, मेनी बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ये जीव जिसको देख सकते सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही, फ्लोटिंग और मूविंग ऑन इन इट. उस बूंद वाले पानी में फ्लोट मतलब तैर रहा है या चल रहा है उस बूंद वाले पानी के अंदर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. ये सारे छोटे छोटे जीव आर फाउंड पाया जाता है ऑलमोस्ट लगभग, इन ऑल काइंड्स हर सारे तरीके के हैबिटेट्स में, मतलब रहने की जगह, जो हैबिटेट जिसको बोलते हैं रहने की जगह. दे आर फाउंड, इनको पाया जाता है हवा में,
सॉइल मिट्टी में, पानी में पाया जाता है, फूड स्टफ भोजन में पाया जाता है, सीवेज गंदे पानी में पाया जाता है, एज वेल एज इनसाइड एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज। ये तक भी ये सब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड अंदर जानवरों के अंदर, शरीर के अंदर, या मनुष्य के बॉडीज, मनुष्य के शरीर के अंदर भी ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। दे आर इवन प्रेजेंट इन डीपेस्ट ओशन, ये सब प्रेजेंट होता है इन डीपेस्ट ओशन, गहरी समुद्र में भी पाया जाता है। इन पोलर रीजन, मतलब हमारे अर्थ, इन ज्योग्राफी हैव लर्नड इन आवर अर्थ, इफ यू गो एट द नॉर्थर्न एंड, इट इज द नॉर्थ पोल, एंड इन द साउथर्न एंड साउथ पोल इज देयर, दोस एरियाज नियर द साउथ पोल आर नोन एज एंड द नॉर्थ पोल आर नोन एज पोलर रीजन्स। वहां पे बर्फ से भरा रहता है, वहां पर भी वो जब जगह पूरे बर्फ से भरा रहता है 24 महीने 12 महीने, सो वहां पर भी यू विल सी दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग देयर। एंड इन हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी जो निकलता है उसके अंदर में भी ये पाया गया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये हम लोग यहाँ पे हमारे पृथ्वी में ह्यूज, काफी मात्रा में विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया गया हमारे अर्थ पे। एंड दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया गया है इनटू 4 पार्ट्स। Now see this figure. Varieties of microorganisms are there, and they are divided. They are made group under 4 parts. One is this is one type of microorganisms are bacteria. Another type of microorganisms are algae, fungi, protozoa, and viruses. In this bacteria also, few example of bacteria are given here. Streptococcus, cholerae, lactobacillus. Under algae microorganisms, these are the few example of microorganisms which comes under the group of algae, Oscillatoria, Volvox, blue-green algae. Now under fungi microorganisms, these are the few examples coming under fungi microorganisms. They are yeast, mold, and mushroom. Similarly, under protozoan microorganisms group, Amoeba, Paramecium, Plasmodium comes. And under virus microorganism group, these are the few name of the microorganisms which comes under the virus microorganisms group. These microorganisms names are AIDS virus, polio virus, and chickenpox virus. Okay, next topic is which I am going to discuss is scientists related to the microorganisms. वे वैज्ञानिक जो संबंधित है ये सब छोटे छोटे जीव से संबंधित रखे हुए हैं, ये रखा हुआ था, ये सब वैज्ञानिक का नाम नीचे दिया गया है। और इस वैज्ञानिक ने क्या हासिल किया इनके संबंध में आने के बाद, इनके संपर्क में आने के बाद, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के संपर्क में आने के बाद। इन ब्रीफ द अचीवमेंट्स ऑफ द different scientists are given below. Let us explain one by one. Now, first name of the scientist given here is A.V. Leeuwenhoek. First established the existence of bacteria. ये पहला वैज्ञानिक था जिसने स्थापित किया the existence of bacteria. ये बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है इसी ने स्थापना किया। ये पहला आदमी था जिसका नाम है, इस वैज्ञानिक का नाम है A.V. Leeuwenhoek। उसके बाद लुइस पैस्चर, ये वैज्ञानिक का संपर्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संपर्क आने के बाद क्या क्या किया इसने, फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन, वे प्रसिद्ध हो गया, उसने एक आविष्कार किया था जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन एंड पैस्चुराइजेशन टेक्निक्स। उसने 2 तरीका आविष्कार किया था, फर्मेंटेशन एंड पैस्चुराइजेशन टेक्निक्स। तो थोड़े ब्रीफ में बताता हूं। एक्चुअली फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो चीनी को वे एक तरीका होता है चीनी को अल्कोहल में चेंज बदलने के लिए, उस तरीके को बोलते हैं फर्मेंटेशन टेक्निक्स, फर्मेंटेशन तरीका। और इसी वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। और एक चीज आविष्कार किया था पैस्चुराइजेशन। पैस्चुराइजेशन मतलब होता है इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव साइकिल्स ऑफ हीटिंग ऑफ सब्सटेंस फॉलोड बाय सडन कूलिंग। ये एक संरक्षण का, कोई चीज को संरक्षण रखने का मेथड तरीका है दैट इन्वॉल्व, जिसमें होता है क्या चीज, हीट, इसमें होता है क्या, हीट इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव साइकिल ऑफ हीटिंग। बार बार किसी चीज को गर्म किया जाता है, फॉलोड बाय, उसके बाद क्या होता है, अचानक उस चीज को ठंड किया जाता है। सो तुमने देखा होगा इन पैकेट, व्हेन यू बाय द पैकेट मिल्क, इन द पैकेट मिल्क इट इज प्रिंटेड पैस्चराइज्ड मिल्क। दैट मीन्स in the factory where they are packing the milk, before packing the milk what they will do, they will heat the milk and suddenly they will immediately cool it.
and then after that they do the packing. That is why that method is known as pasteurization. किसी चीज को गर्म करने के बाद तुरंत उसको ठंडा करके करना, ये इस तरह के किसी चीज पर काम करने के तरीकों को बोलते हैं पेस्चुरेशन टेक्निक्स. ये लुइस पैस्चर ने आविष्कार किया था. ऑल्सो फेमस एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. वह प्रसिद्ध, ये विख्यात भी हुआ है, उसको बताया जाता है जनक है बैक्टीरियोलॉजी का. बैक्टीरियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ microbiology science where the person studies about the bacteria, virus in detail. Now let us come to the another scientist, F.G. Kohn. Studied, उसने क्या शिक्षा लिया था? About bacteria in detail. बैक्टीरिया के बारे में डिटेल उसने शिक्षा पढ़ाई किया था अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप यंत्र के द्वारा. All of you know that microscope is that instrument by which we can see these very small minute organisms which cannot be seen with the help of your naked eyes. Next scientist name is Dmitry Ivanovsky. उसने पहला वैज्ञानिक था जिसने डिस्कवर आविष्कार किया था वायरस. कौन सी साल में? 1892. उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है W.M. स्टेनली. फर्स्ट डिस्कवर्ड, वे पहला वैज्ञानिक है जिसने आविष्कार किया था, डिस्कवर्ड आविष्कार करना, आइसोलेटेड अलग, टोबैको मोजाइक वायरस. एक वायरस एक माइक्रोऑर्गेनिज्म नाम है जिसका टोबैको मोजाइक वायरस, इसको शॉर्ट में बोलते TMV. इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दानेदार रूप में इसने आविष्कार किया था ये टोबैको मोजाइक वायरस वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. उसके बाद एडवर्ड जेनर भी एक वैज्ञानिक है जिसने प्लेट उसने खेला है, एक प्रमुख अंश लिया था किसमें? इन वैक्सीनेशन. नाउ regarding vaccination, I am going to tell you in little bit in brief what is actually vaccination. Process of giving vaccine orally, by mouth or by injection which provide protection against a particular disease. मतलब ये तरीका है जो इसी ने आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने. एक तरीका है जो जिसमें दिया जाता है वैक्सीन, या मुंह से दिया जाता है, ओरली मतलब मुंह से दिया जाता है, या बाय इंजेक्शन से शरीर में घुसाया जाता है. उसमें से क्या होता है? वे देता है क्या? प्रोटेक्शन, सुरक्षा रखता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, एक खास कोई बीमारी से हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है. और वैक्सीन जो दिया जाता है, इस वैक्सीन को क्या बोलते हैं? ये वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज. ये वैक्सीन को जो मुंह से डाला जाता है या उसको इंजेक्शन से शरीर के अंदर घुसाया जाता है, ये वैक्सीन एक तरह का दवाई है जो क्या करता है? शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है. मतलब कोई बीमारी, अगर कोई पर्टिकुलर कोई रोग उसमें आ जाए, उस रोग को वे खत्म कर देता है, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है उस रोग को ना होने से. नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये एक दूसरा वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था? डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, उसने आविष्कार किया था पेनिसिलिन. व्हाट इज एक्चुअली पेनिसिलिन? These are antibiotic medicine which kill or stop growth of disease causing microorganisms and is used to cure disease. मतलब ये है तुम्हारा क्या है? एक एंटीबायोटिक दवाई की तरह है जिसको हम लोग जब इस्तेमाल में लाते हैं क्या करता है? किल, मार देता है या रोक देता है ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारी फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है या उसकी बढ़त को रोक देता है. एंड इज यूज्ड टू क्यूर डिजीज. और इस दवाई को लेने के बाद से क्या होता है? हमारी बीमारी को, शरीर के अंदर की बीमारी को रोग मुक्त या बीमार मुक्त कर देता है. अंतिम वाला वैज्ञानिक का जो नाम लिखा हुआ है सर रोनाल्ड रॉस. इसने क्या आविष्कार किया था? रिपोर्टेड था, उसने बताया क्या था? मलेरिया वाला जो पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इज ट्रांसमिटेड, ये चले आता है थ्रू द एनोफिलिस मस्क्यूटो, हमारे शरीर में चले आता है किसके द्वारा? एनोफिलिस वाला मच्छर के द्वारा. ओके, नाउ लेट अस